अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस की एक्सरसाइज 3.15 का क्वेश्चन नंबर 13 करना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 13 करने से पहले ना आपको एक फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। अब किस तरह मैंने ये लेट कर लिया इधर एक्स क्रॉस डी एक्स ओवर डी टी क्रॉस डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर का हमें डेरिवेटिव लेना है। ठीक है। हमें दो वैल्यूज़ का तो डेरिवेटिव लेना आता था, हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते थे, क्वेश्चन रूल लगा लेते थे, क्रॉस प्रोडक्ट था तो हम डिटर्मिनेंट लेके फिर डेरिवेटिव ले लेते थे। लेकिन अब इस तरह की अगर कोई वैल्यू आ जाए तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये हमें पहले पता होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने एक्स जोन्स है, ये मैंने लेट किया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए है। अगर आपके पास ये वैल्यू है, आपने इसको कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले आपने जोन सा है पहली वैल्यू को वैसे लिख देना है एक्स, ठीक है, क्रॉस दूसरी भी वैसे लिख देनी है डी एक्स ओवर डी टी क्रॉस। अब ये जो आपके पास थर्ड वैल्यू होगी ना, सबसे पहले आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, चलें उसका डेरिवेटिव लेते हैं ऐसे डी ओवर डी टी, और थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, डी स्केयर एक्स ओवर डी टी का स्केयर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब जो सा है फिर आपने लगाना है प्लस का साइन, फिर वही वैल्यू लिखनी है एक्स क्रॉस, पहले आपने थर्ड वैल्यू का डेरिवेटिव लिया था, अब आप सेकंड का लोगे, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव लोगे, आपने एंड से शुरू करने हैं। अब हमने सेकंड का डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या लिखोगे, डी ओवर डी टी और सेकंड वैल्यू लिख दी। ठीक है, लिख दी क्रॉस डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर, ये लिख दी। फिर आप क्या करोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले थर्ड का डेरिवेटिव लिया था, बाकी वैल्यू ऐसे लिखी, फिर सेकंड का डेरिवेटिव लिया, बाकी वैल्यू ऐसी, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे और बाकी वैल्यू वैसे ही ऐसे ही देखें डी एक्स ओवर डी टी क्रॉस बाकी वैल्यू वैसे की वैसे। ये देखें, आप देखें अभी हमारे पास जो सा है, ये देखें ये डी एक्स ओवर डी टी बाकी वैल्यू वैसे की वैसे। अब बस आप इसको अगर सोल्व होता है तो कर दें, फिर सर डी क्यूब एक्स ओवर डी टी क्यूब हो जाएगा, इधर डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 13 जब करेंगे ना तो आप इजीली आपको समझ आ जाएगी अगर आपको इस फॉर्मूले का पता है। याद रखिएगा, सबसे पहले आप थर्ड वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। चलो क्वेश्चन 13 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 13 में दिया है डी ओवर डी टी और आगे ब्रैकेट में आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर। ठीक है, आपने क्या करना, आपने अब सिंपल फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था आपने वैसे कर देना। ठीक है, सबसे पहले थर्ड का डेरिवेटिव लेना है, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। ठीक है, अब मैंने जो है सारी वैल्यू वैसे लिखी, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, फिर क्रॉस लगा के थर्ड का पहले डेरिवेटिव ले लिया, पहले आप थर्ड का लेंगे, फिर सेकेंड का लेंगे, फिर फर्स्ट का लेंगे। याद रखिएगा, मैंने ऊपर काउंटिंग लिख दिया। अब पहले आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, फिर प्लस बाकी वैल्यू ऐसी, अब सेकंड का लेना है, ले लिया, बाकी वैल्यू ऐसी। ठीक है, अब थर्ड का लेना है। अच्छा, याद रखिएगा ये ना आप एक साथ सारों का डेरिवेटिव ले लो, नहीं, पहले आप एक का डेरिवेटिव जब लोगे तो बाकी वैल्यू वैसे की वैसे लिखोगे, फिर प्लस का साइन लगा के फिर आप अगली वैल्यू लिखोगे। ठीक है, अब क्या थर्ड का लेना है, तो ये देखिए ले लिया, मतलब पहली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए आर क्रॉस वैसे ही आया, ये भी वैसे ही। अब ये डी क्यूब हो जाएगा ना, डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब लिख दिया, प्लस आर क्रॉस ये क्या हो जाएगा, डी स्केयर आर ओवर टी टी का स्केयर, बाकी ये डी ये वैसे का वैसे। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू क्या है, ये डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर। अच्छा, अब इसको ये देखें और देख लेते हैं आगे, ये वैसे की वैसे लिख दी पहली वैल्यू, प्लस अच्छा अब हम देखें तो ये चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है, अगर किस्सा में ये आपको समझाने के लिए कि अगर किस्सा भी ए है, ए क्रॉस ए, अब क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो सेम वैल्यूज़ आ जाएं तो वो ज़ीरो के इक्वल होती हैं। किसके इक्वल होती हैं, ज़ीरो के। तो अब ये दोनों सेम आ गई हैं क्रॉस में, तो क्या होगा, ये दोनों ज़ीरो के इक्वल होंगी, तो ज़ाहिर बात है ये पूरी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो के इक्वल होगी, ये तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पीछे ये रह गई, ये वैसे लिख दी डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर और डी टी क्रॉस डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर। ठीक है, और ये इसका आंसर था। आप ये सब देख जो आंसर इसको देख लें। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।